नमस्कार, मेरा नाम विपुल ठाकर है। आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर ऑफ Arohi Embedded Systems Private Limited. At Arohi, we provide exclusive and innovative solutions which help people and businesses raise the bar. दोस्तों, ये नॉलेज शेयरिंग का चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था ओवर हीटिंग होने के बहुत सारे रीजंस देखे थे। आज उस पे हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट नंबर, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल मोटर्स का बेसिक प्रिंसिपल है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। 100% एफिशिएंसी कोई भी मोटर का नहीं होती, इसलिए उसमें लॉसेस होता है और वो लॉसेस होता है दैट कन्वर्टेड इनटू हीट। अब जब लॉस होता है मोटर में तो वो सराउंडिंग जो एम्बिएंट जो एटमॉस्फेयर है उसमें हीट को डेसिपेट करती है। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर हाई है तो सराउंडिंग जो कंडीशन है वहां का टेम्परेचर भी हाई रहेगा, जिसकी वजह से मोटर के अंदर से बाहर की ओर हीट डेसिपेट नहीं हो पाती, उसकी वजह से ओवर हीटिंग होता है। सेकंड, ओवरलोडिंग। अगर हाइड्रोलिक लोड ज्यादा है तो ओवरलोडिंग हो सकता है, पर्टिकुलरली अगर मोटर को अपने जो डिजाइन लेवल से ज्यादा डेप्थ में उतारा गया है तो ओवरलोडिंग होने के चांस है। अगर रॉन्ग सिलेक्शन है पंप का, ओवरसाइज्ड पंप है तो ओवरलोडिंग हो सकता है। अगर कोई मैकेनिकल कोई जामिंग है मोटर या पंप में तो ओवरलोड हो सकता है। अगर मोटर या पंप का कोई कंपोनेंट में कुछ फेल्यूर है तो ओवरलोडिंग हो सकता है। अगर फ्लूइड के साथ, अगर कोई लिक्विड के साथ अगर कोई पार्टिकल्स या कचरा कुछ अगर आ जाता है तो ओवरलोडिंग हो सकता है। और अगर मोटर जनसेट में चल रहा है तो डिजाइन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी उसमें आ रहा है तो मोटर में ओवरलोडिंग होने के चांसेस है। नंबर 3, सर्ज और स्पाइक इन द सप्लाई वोल्टेज। जब कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चालू या बंद होता है तो वो बहुत ही छोटे समय के लिए, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कि मिली सेकंड या नैनो सेकंड के लिए बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज जनरेट करता है, उसे सर्ज या स्पाइक करते हैं, जिसकी वजह से मोटर के वाइंडिंग और उसके कनेक्शंस वीक हो जाते हैं और धीरे धीरे उसकी वजह से वहां पे हीट जनरेट होता है और मोटर में ओवर हीटिंग हो जाता है। सर्ज और स्पाइक लाइटनिंग की वजह से भी आ सकता है। अगर जनरेटर के केस में अगर जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो केस में भी वो सर्ज या स्पाइक वोल्टेज को सप्लाई को देता है, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग होता है। नंबर 4, लो वोल्टेज। जब सप्लाई वोल्टेज कम होता है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वोल्टेज जब कम होता है तो करंट इंक्रीज होता है। जब करंट इंक्रीज होता है तो स्टेटर वाइंडिंग में हीट जनरेट होता है और जब वोल्टेज कम होता है तो फुल लोड, बिकॉज ऑफ स्लिपेज रेशियो बढ़ जाता है तो फुल लोड स्पीड कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल जो मीडिया है, कूलिंग मीडिया, उसका फ्लो रेट कम हो जाता है और हीट मोटर के अंदर से डेसिपेट नहीं हो पाती और ओवर हीटिंग होता है। नंबर 5, हाई सप्लाई वोल्टेज। जब वोल्टेज ज्यादा होता है और मोटर स्टार्ट होता है तो पर्टिकुलर वो मोमेंट पे स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाता है, जिसकी वजह से करंट बढ़ जाता है और ओवर हीटिंग होता है। और जब मोटर चालू होती है तब वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से करंट कम होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का सैचुरेशन होने लगता है और पर्टिकुलर वो टाइम पे करंट इंक्रीज होने लगता है और मोटर उसकी वजह से ओवर हीट हो जाती है। दोस्तों, आज हमने 5 ओवर हीटिंग होने के रीजंस के बारे में डिस्कशन किया। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, ओवरलोडिंग, सर्ज और स्पाइक, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज इन सप्लाई। कल आगे के कुछ पॉइंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई टेक्निकल नॉलेज किसी भी पंप और मोटर इंडस्ट्रीज के रिलेटेड
टेक्निकल जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि सबसे अच्छी जानकारी आपको दे पाए। यहाँ पे हर बार दोस्तों आपको कुछ न कुछ जरूर नया देने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट।